हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टारगेट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, सच करना, विश्वास करना, अदृश्य शक्तियां। ओके, आपको भी महसूस होता होगा कि कौन है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन है हमारी रक्षा कर रहा है। तो सच में अदृश्य शक्तियां आपकी रक्षा कर रही हैं। ओके, वो क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, ये इस चीज को मैं आगे की तरफ बताना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले आप सभी का मैं ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ, आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जो भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं। अदृश्य शक्तियां जिस धर्म से भी हो, जहां से भी हो, वो ईश्वर परमात्मा आपके ऊपर इतनी कृपा बरसाए कि आपके सारे दुख दर्द जीवन के खत्म हो जाए। और जो मेरी बहुत प्यारी सी सोल फैमिली, मतलब ये चैनल, बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में बहुत खुशियां आए। ओके, और आप आगे बढ़ते रहो, हंसते खेलते मुस्कुराते। और जो भी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, एंड क्रिस्टल से रिलेटेड किसी को जानकारी लेना है, क्रिस्टल आपको खरीदना है, तो उसके लिए भी व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, 18 अप्रैल को ओके अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का महत्व क्या है आपको सभी को पता होगा। ओके, यहाँ पर अक्षय तृतीया में ऐसे काम किए जाते हैं कि जो कहते हैं ना कि छोटा सा करते हो, दिल से करते हो, भाव से करते हो, तो उसका 10 गुना ज्यादा फल आपको मिलता है। लेकिन करना क्या है, ओके, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का दिन है। अगर आप सच में चाहते हो कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बने, ओके, या जो भी दुख है, ब्लॉकेज है, कोई वास्तु दोष है, कोई कार्मिक है, ओके, या किसी ने कुछ भी करवा रखा है XYZ, तो अक्षय तृतीया का यहाँ पर सिर्फ मैं 1 डे का वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ और बहुत ही पावरफुल है। मतलब मैंने इस कोर्स को रेडी करने के लिए कहते ना कि इसमें मैंने किताबी चीजें नहीं डाली हैं उसमें। ओके, यहाँ पर सिर्फ जो मैंने फील करा है, महसूस करा है, जो मेरे पूर्वजों ने बताया है, जो चीजें मुझे यहाँ पर मेरी सोल ने गाइड करी, उन्हीं सब चीजों को मिलाते हुए, ओके, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस स्पिरिचुअल जर्नी में, वो पूरा इस कोर्स में आ रहा है। ओके, तो फेथ रखो, विश्वास रखो, ये ब्लेसिंग्स है, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स है। तो जितना अगर आप सच में चाहते हो कि माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपको मिले, जो भी जीवन में कोई ब्लॉकेज है, फाइनेंशियली ब्लॉकेज है, या आपके कोई काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, धन आएगा ना। धन कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? जब वो ब्लॉकेज हटेंगे, जब जॉब लगेगी, जब बिजनेस चलेगा, तभी तो माँ वो जैसे कहते हैं कि रास्ते खोलेगी आपके आपके हाथों में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो क्यों सोच रहे हो? ओके, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स है। तो अक्षय तृतीया में सिर्फ 1 डे का वर्कशॉप है, उसमें बहुत पावरफुल चीजें हैं जो मेरी पर्सनल हैं। सोचो और मैं क्या दे सकती हूँ। ओके, मेरी पर्सनल चीजें मैं वहां पर शेयर कर रही हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये जो मैंने फील करा, महसूस करा है, इसको ले। ओके, एंड जो भी इंटरेस्टेड हो, व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। एंड जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, अदृश्य शक्तियां आपकी रक्षा कर रही हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आगे बढ़ने से डर रहा है। ओके, कोई एक्शन लेने में या निर्णय डिसीजन लेने में कोई डर रहा है, तो अदृश्य शक्तियां आपको पहली बात तो ये बताना चाहती है कि डरो मत। आपकी रक्षा वो स्वयं यहाँ पर कर रही हैं। ओके, आप अकेले नहीं हो। और इस चीज को आपने फील करा होगा, महसूस करा होगा कि अदृश्य शक्ति, कोई सी शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, आपने सम टाइम बहुत सारी चीजों में उलझे होंगे, स्पेशली जैसे आपने 2 निर्णय डिसीजन तो आपने जरूर लिए होंगे। ओके, कि कितने कि जो अभी आप कर रहे हो, क्या वो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? तो पहली बात तो ये कि आपके दिलो दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि आप जो भी करते हो सही करते हो, सच का साथ देते हो। ओके, दूसरी बात यहां पर कि अब आपके दिलो दिमाग में जो डर है, ओके, जो कितने के भय है या किसी तरह का कोई फोबिया है, आप उससे ऊपर उठ चुके हो। ये तो आपने खुद ने फील करा है, खुद ने महसूस करा है। 2 चीजें आपने महसूस करेंगे कि जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो। दूसरी बात, आप अकेले नहीं हो। अदृश्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और वो आपके साथ है, जिसकी वजह से आपके अंदर का डर, आपके अंदर का भय, वो सारी चीजें खत्म हुई हैं। ओके, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी था कि आपने जो भी निर्णय डिसीजन लिया है हाल फिलहाल में, ओके, अदृश्य शक्तियां इसी का इंतजार कर रही थी कि आप, जैसे कहते हैं ना कि बस आप सोचो और आप आगे बढ़ो।
आपका जो भी निर्णय डिसीजन होगा, अदृश्य शक्तियां जैसे कहते हैं ना कि हर हाल में आपको वहां से निकालेंगी, ओके, और आपकी हेल्प करेंगी, हमेशा वो आपके साथ रहेंगी। आप इस बात को आपने खुद में भी महसूस करोगे आप कि यस, अब आप अकेले नहीं हो, एक शक्ति है आपके पीछे, ओके, एक शक्ति चल रही, एक आशीर्वाद आपके पीछे यहाँ पर चल रहा है, जो आपको निरंतर पुश कर रहा है, गति दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, ताकत दे रहा है, ओके। अदृश्य शक्तियां जैसे आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपको इतना हील कर रही हैं कि आप इतना विश्वास करने लग जाओगे, तब फेथ करने लग जाओगे, क्योंकि आप क्या हो ना, आप बहुत इमोशनल हो, ओके। आप अपने इमोशंस के साथ आपको आगे की तरफ यहाँ पर चलना है, क्योंकि अपना जो कहते हैं ना कि भगवान ने हमें जैसा बनाया, नेचर, कभी भी इंसान को भूलना नहीं चाहिए। तो आप जो हो उसे आप कभी नहीं भूलना है। शिव शक्ति यहाँ पर यही बता रही है, अदृश्य शक्ति आपको यहाँ पर बता रही है कि आपको अपनी चीजों को कभी नहीं भूलना है, ओके, उन्हें आगे लेकर चलना है। सच में बहुत चीजें आपके साथ ऐसी भी घटित होंगी कि जहां पर आप रूबरू अदृश्य शक्ति जैसे आपके सामने भी, जो कहते हैं ना कि अभी तक अदृश्य है, आप साथ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बार हवा में तीर, मतलब कहते ना कि लग जाते कि भाई मैंने तो तुक्का मारा है भैया, अब वो तुक्का लगे ना लगे, लेकिन आपका तुक्का लग गया, ओके, आपका तुक्का लग गया। आपने हवा में जो तीर मारा है ना, वो तीर निशाने पे जाकर लग गया है। ओ माय गॉड, मैं कह सकती हूँ कि अदृश्य शक्तियां जैसे कहते हैं ना कि आपके हमेशा हमेशा साथ रहेंगी और वो आपकी रक्षा करेंगी। आपने जो निर्णय, डिसीजन लिया है उसका वो, जैसे कहते हैं ना कि उसका वो मान सम्मान कर रही हैं, वो जैसे कहते हैं ना कि हर हाल में अब आपको वो मिलेगा जिसका आप वेट कर रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो। तो ये एक मैसेज था स्ट्रांगली जो मुझे यहाँ पर आप सभी के लिए देना था, ओके। एंड रीडिंग को मैं आगे की तरफ ले जाना चाहती हूँ कि और अदृश्य शक्ति आपको क्या बताना चाहती है। अगेन मैं यहाँ पर 18 तारीख को अक्षय तृतीया, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग से, ओके, माँ लक्ष्मी की, सोचो माँ लक्ष्मी जब कृपा बरसाएगी आपके ऊपर तो वो किस तरह से, कहां से चीजें आपकी तरफ यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी, ओके। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो अक्षय तृतीया पर, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स को आप लेना चाहते हो, रेमेडीज देखना चाहते हो, कैसे मेरेकल्स होते हैं, कैसे चीजें यहाँ पर क्या काम करना है, कैसे दान करना है, ओके, वो सब कुछ मैं आपको बहुत डिटेल में, बहुत तसल्ली से, आराम से 18 को मैं बताने वाली हूँ, ओके। तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू। अदृश्य शक्तियां, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ओके, किसी के लिए मैसेज है ये कि अदृश्य शक्तियां जैसे ये शक्ति आपके पूर्वजों से भी कनेक्टेड है, ओके, ये आपके पूर्वजों से भी कनेक्टेड है और आपके पूर्वज इस चीज को भली भांति जानते हैं, भली भांति समझते हैं भाई, ओके, कि आप इतनी प्यारी सोल हो, इतने अच्छे बच्चे हो आप, कि आपको आपके पूर्वज तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके पास डिवाइन पावर भी है, ओके। तो आप किसी भी चीज से आप वंचित नहीं रहोगे भाई। अदृश्य शक्ति आपको यहाँ पर कि आपकी लाइफ में हर सुख होगा भैया, हर चीज वो देंगे आपको। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस बात को कोई खबर आपको ऐसी सुन सकती है या खबर ऐसी मिल सकती है कि आप फूट फूट कर रोने लग सकते हो, ओके। लेकिन इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है, सब पॉजिटिव है। कुछ जैसे कहते हैं कि हम खुशी में रोते हैं या गम में रोते हैं, तो ये खुशी के आंसू हैं। हो सकता है कोई रो भी लिया हो, ओके। क्योंकि जब कहते हैं कि अदृश्य शक्तियां आपके जीवन को जब बदलती है ना, वो मिनटों नहीं लगते, ओके। तो अदृश्य शक्तियां आपके जीवन को इतनी स्पीड से बदल रही हैं, ओके। हर चीज होगी भैया, कैसे रिश्ते चाहते हो, कितना पैसा चाहते हो, कैसी लाइफ चाहते हो, कहाँ घूमना चाहते हो, जैसे कहते हैं ना कि ये जड़ है, आपकी जड़ यहाँ पर मजबूत कर दी अदृश्य शक्तियों ने, आपकी वो रक्षा कर रही। और रक्षा किस बात की कर रही है मैं इतना भी बता दूं, ओ माय गॉड, मैं क्या कार्ड निकालू, जस्ट सब कुछ मैं अपने आप ही बोल रही हूँ क्योंकि इंट्यूशन मुझे आ रहा है, ओके। मुझे बोला जा रहा है कि आपको बोलना है। रक्षा किस बात की कर रही है वो, क्योंकि आपने जो बीज बोया है ना, जो मेहनत से अपने कर्मों से वो पेड़ बड़ा करा है ना, उस पर फल लग रहे हैं, ओके, उस पर फल लग रहे हैं। तो उस फल की, आपके कर्मों की वो रक्षा कर रही हैं कि आपने मेहनत आपने करी है तो फल भी आप ही को ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मेहनत आपने करी है और फल खाए कोई और, ओके।
ये आपके बीज है, आपने बीज बोया था या आपने मेहनत करी थी या आपकी किस्मत का है तो आपको ही मिलना चाहिए। किसी के अंदर हिम्मत नहीं। पास्ट में जो हुआ, पास्ट में बहुत आपके साथ कहते हैं कि आपकी किस्मत के साथ, आपके समय के साथ खिलवाड़ हुआ है। अदृश्य शक्तियां आपको यहाँ पर रक्षा कर रही हैं कि कोई अगर आपकी डेस्टिनी से या आपके कर्मों के साथ या आपके आध्यात्मिक या आपके पैसों के साथ किसी के साथ भी वो कहते ना कि कोई करेगा, आप छेड़ाखानी करेगा या कुछ करेगा, अदृश्य शक्तियां उसको छोड़ेंगी नहीं। सच बता रही हूं मैं, क्योंकि ये वो कहते ना कि वो जड़ है, वो आपकी मेहनत है, वो आपका कर्म है। जैसे कहते ना कि सिर्फ और सिर्फ आपकी किस्मत में लिखा है। कहते ना कि कुंडली मारकर बैठा है भाई, ये खजाना है, ये खजाना उसी का है। ओके, ये खजाना उसी को ही मिलेगा। अगर कोई दूसरा जाएगा ना तो जो कुंडली मारकर बैठा है ना वो डस लेगा। ओके, तो ये यहाँ पर कहते हैं ना कि जो आपका है वो तो अदृश्य शक्तियां आपको ही देंगी, किसी और को नहीं देंगी। कोई चालाकी करे, कोई होशियारी करे। ओके, एंड यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले हैं। ओके, अदृश्य शक्तियां, मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैंने क्या बोला, आप बहुत इमोशनल हो, ममता से भरे हुए, सबको जैसे कहते हैं ना कि अपने प्रेम से, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर बहुत प्रेम है। पता है लोग 2 चीजों से या तो बावले होते हैं। ओके, कि एक तो होता है कि पागलपन का जुनून सवार होता है। ओके, और एक प्रेम में पागल होता है। ओके, एक जैसे कहते हैं ना कि एक नेगेटिविटी से पागल होता है कि भैया ये अपने कर्मों से पागल है, इसके कर्म ही ऐसे हैं कि इसको हमेशा जैसे कहते हैं ना कि दुख ही दुख होता रहता है या ऐसा होता है। ओके, ज्यादा मैं उस चीज को नहीं जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर अदृश्य शक्तियां आपकी रक्षा कर रही हैं, क्योंकि सच में आप यहाँ पर कहना कि प्रेम की देवी हो, ममता हो, माँ हो। ओके, आपके अंदर का जो मस्कुलाइन एनर्जी है और फेमिनाइन एनर्जी इतनी बैलेंस हो चुकी है कि जहां पर कहते हैं ना कि जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। ओके, अदृश्य शक्ति आपको जानती है कि भाई आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने कभी किसी के साथ दगा नहीं करी, आपने हमेशा दूसरों को प्रोटेक्ट करा, आपने दूसरों को अनकंडीशनल प्रेम दिया, क्योंकि आपके अंदर अथाह प्रेम है, असीमित प्रेम है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि भाई इसके अंदर इतनी कड़वाहट है, इतनी ईर्ष्या है, और एक तरफ आप हो कि अथाह प्रेम यहाँ पर आप लेकर बैठे हुए हो, जिसके कहते हैं कि जिसके प्रेम से कोई नहीं बच रहा है। मैं सच बता रही हूं, अब आपसे कोई बच नहीं सकता। हर कोई आपके प्रेम को देखेगा, हर कोई आपके त्याग को देखेगा, हर कोई आपके जीवन को देखेगा कि भाई ये सच में प्रेम की मूर्त है, या प्रेम जैसे कहते हैं कि अगर आप प्रेम से किसी का, नफरत से किसी को नहीं जीत सकते हो आप। ओके, बदले से आप किसी को जीत होगी तो प्रेम की ही होगी। ओके, प्रेम से आप अच्छों को जैसे कहते हैं ना कि अपना बना सकते हो, प्रेम से आप बहुत सारी बेड़ियां आप तोड़ सकते हो, प्रेम से जैसे कहते हैं ना कि प्रेम से आप यहाँ पर अपनी जिंदगी में उस इंसान को ला सकते हो जिसकी आपने कल्पना भी ना करी हो। ओके, तो यहाँ पर अदृश्य शक्तियां रक्षा कर रही हैं, आपकी रक्षा कर रही, किसकी रक्षा कर रही है? आपकी रक्षा कर रही है, और आपको जो मिल रहा है उसकी रक्षा कर रही है। आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, अथाह प्रेम यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि आप उन सब चीजों को डिजर्व यहाँ पर करते हो। ओके, आपके जीवन में यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब रिलेशन में अगर कोई ब्लॉकेज है, कोई नेगेटिविटी है, ओके, या आपने रिलेशन में बहुत ज्यादा अकेलापन फील करा है, या दर्द हुआ है बहुत ज्यादा, ओके, दिल टूटा है आपका यहाँ पर किसी वजह से भी। ओके, तो यहाँ पर अदृश्य शक्तियां आपको ये उतना ही आपको वापस लौटा रही हैं। ओके, कि आप अकेले नहीं रहोगे। आपको शायद आपके बच्चों से यहाँ पर वंचित किया गया, आपके बच्चों को शायद आपसे दूर किया गया, आपके बच्चों से जैसे कहते हैं ना कि आपके बच्चों के लिए आप बहुत रोए हो, तड़पे हो, कल्पे हो आप यहाँ पर। आपके बच्चों को जैसे कहते हैं ना कि आपसे जैसे कहते हैं ना कि इतनी नफरत, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अदृश्य शक्तियां वापस से आपको जैसे कहते हैं ना कि जब राम भगवान अपनी माता से दूर हुए थे, ओके, तो यहाँ पर उनका जो वनवास था ना, उनकी माँ का वनवास कितना मुश्किलों से कटा था। ओके, तो यहाँ पर आपने जितना भी अकेलेपन का जो वनवास काटा है, अदृश्य शक्तियां जैसे इतना प्रेम आपके जीवन में आ रहा है कि वो सब जैसे कहते हैं ना कि वो हील होने वाला है। ओके, अदृश्य शक्तियां आपके जीवन को यहाँ पर फिर से
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आपके लिए 5 दीपक आपको जलाने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि क्या हो रहा है ना यहाँ पर कि आपके जीवन में कोई लौट रहा है, अदृश्य शक्तियां आपके जीवन में, वो जो चला गया था वो वापस से आपके जीवन में यहाँ पर आ रहा है, रियूनियन हो रहा है। ओके, आपके बच्चे हो सकते हैं, या बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है। ओके, तो वो वापस से उसका प्रेम, उसका स्नेह, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसको प्रेम करना, उसको हक करना, गले लगाना, आप जैसे कहते हैं कि अपनी ममता उड़ेल रहे हो। ओके, और उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत कुछ है जो कहते हैं कि किसी के आने से आपके जीवन को एक अलग डायरेक्शन मिल जाती है, एक अलग चीजें वहां पर मिल जाती है। तो अदृश्य शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही, आपको कर रही है, आपकी खुशियों को कर रही है, आपके जीवन को कर रही है, क्योंकि आप अलग सोल हो। ओ माय गॉड, महाकाल यहाँ पर अदृश्य शक्ति, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि महाकाल कब आते हैं भाई? महाकाल जब आते हैं कि जब अगर कोई चीजें आपको नेगेटिव उसमें ले ले, हो सकता है कि आपके बच्चों के ऊपर किसी का कोई नजर दोष, क्योंकि अदृश्य शक्तियां किसकी है, किसकी भेजी हुई है? महाकालेश्वर। ओके, महाकाल की भेजी हुई है अदृश्य शक्तियां। अदृश्य शक्तियां महाकाल की आपकी रक्षा कर रही हैं। ओके, एंड यहाँ पर महाकाल की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। ओके, यहाँ पर अदृश्य शक्तियां आपको, जो कर्म आपने करे हैं, जो प्रेम जो आपको मिलना चाहिए वो किसी और को नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पर बताया यही जा रहा है कि महाकाल के आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि नजरों में हो। महाकाल अब उसको यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि महाकाल को हम पूजा कब करते हैं, महाकाल को कब प्रसन्न करते हैं? ओके, कब हम उनके जीवन में, वो हमारे जीवन में कब आते हैं कि जब स्पेशली कोई नेगेटिविटी होती है, कोई ब्लॉकेज होता है, कोई हमारा दुश्मन होता है, कोई कार्मिक होता है। ओके, जिसे किसी के लिए बहुत बड़ी परेशानी या दिक्कत होती है, तब हम महाकाल की शरण में यहाँ पर जाते हैं, और महाकाल वो करके दिखाते हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब कहते हैं कि जो किसी से ना हुआ हो वो महाकाल की तरफ चला जाए ना, और महाकाल की नजरें जिस चीज पर पड़ जाए, बस वहां पर कहते हैं ना कि वहां तो चीजें बदलनी ही बदलनी है। तो ये सब जो भी हो रहा है, अदृश्य शक्तियां महाकाल की भेजी हुई हैं, और महाकाल आपके जीवन में फिर से वो सब कुछ देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, मैंने क्या बोला, शिव शक्ति की प्लानिंग से, महाकाल की प्लानिंग से आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि महाकाल से आपने अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, या किसी से लिए आपने प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए। महाकाल के आगे आप दीपक लगाते हो, भोलेनाथ के आगे दीपक यहाँ पर लगाते हो अपनी रक्षा के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए, तो महाकाल ने आपकी ये प्रार्थना सुनी है। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बहुत स्पिरिचुअल हो भैया, बहुत आध्यात्म हो, क्योंकि अब आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपके प्रेम से कोई नहीं बच रहा। सच बताऊं मैं, यहाँ पर आपके अंदर इतना प्रेम है कि आप अपना प्रेम हर कोई समझेगा भैया, आपका प्रेम हर कोई समझेगा। जब ईश्वर परमात्मा, कहते ना कि भाव होते हैं ना, आपके भाव इतने शुद्ध हैं, आप इतनी भावनाओं से भरे हुए हो कि ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूं। आपके भाव, जैसे कहते ना कि जिसके भाव शुद्ध है ना भैया, उसको किसी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूजा पाठ में अपना ज्यादा वक्त लगाते हो तो मतलब कहते हैं कि जितना हो सकता है उतना करो, ज्यादा चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि महाकाल, भोलेनाथ, जिसकी भी पूजा करते हो आप, वो आपके इतने शुद्ध भाव देखते हैं कि बस आप भाव से कनेक्ट होते हो, किसी चीज से आप कनेक्ट नहीं होते हो। भाव से आप एक दीपक लगा दो, फूल चढ़ा दोगे ना, तो भी आपकी प्रेयर प्रार्थना शिव शक्ति या महाकाल और जो अदृश्य शक्तियां उनके पास पहुंच रही हैं। ओके, ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, आपके बच्चे की रक्षा कर रही है, आपकी रक्षा कर रही है। जो आपने कर्म करा है, जिसके लिए प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए, वो चीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है और वो उसकी रक्षा कर रही है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी चीज को लेकर चिंतित हो, परेशान हो। ओके, तो बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है उस परेशानी से, उस चिंता से आपको चिंता मुक्त यहाँ पर किया जाएगा। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी फाइनेंशियली, ओके, या 18 तारीख को मैं कोर्स खुद ही करवा रही हूँ, फाइनेंशियली कोई ब्लॉकेज है,
माँ लक्ष्मी, जैसे कहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी का कोई ब्लॉकेज आ रहा है, धन नहीं आ रहा है, बहुत ट्राई कर रहे हो, परेशान हो चुके हो, जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है। पैसा जैसे कहते हैं ना कि आता है लेकिन चला जाता है, क्या कर्म करें, क्या करना है। तो 18 तारीख को मैं खुद ये 1 डे का वर्कशॉप करवा रही हूँ जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें क्लियरिटी में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही हैं। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओके जैसे कहते हैं ना कि निशाना, ओके या आपको किसी ने अपना निशाना बनाया था, लेकिन आप जिसके बारे में अभी सोच रहे हो ना, बस उसी का आप सोच लो कि ये वही पर्सन है। ये पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है, टीन एजर यहाँ पर हो सकता है। ओके, एंड जैसे कहते हैं ना कि बड़बोला हो सकता है, या अपनी तारीफों के पुल बांधना, अपने बारे में यहाँ पर बताना कि क्या है, कैसे है। ओके, एंड बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि हो सकता है इसका थ्रोट चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव हो, बहुत बोलने में होशियार। ओके, ये इस तरह का कोई पर्सन हो सकता है। ओके, तो जैसे कहते हैं ना कि निशाना, किसी ने आपको निशाना यहाँ पर बनाया है, तो अदृश्य शक्तियां अब उस पर्सन को नहीं छोड़ेगी। ओके, जो कोई भी आपकी भावनाओं के साथ यहाँ पर खेलेगा, एस ऑफ सॉर्ट्स, अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा यहाँ पर कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अदृश्य शक्ति आपको भी इतनी अवेयरनेस दे रही है, नॉलेज दे रही है, ज्ञान यहाँ पर दे रही है कि अब आपको किससे तू मैं करनी है, किससे बहस करनी है, कब कहाँ पर कैसा काम करना है, इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज आपको यहाँ पर दी जा रही है। ओके, एंड यहाँ पर आपके बच्चों के बीच में और आपके बीच में कुछ भी इश्यूज था, तो वो भी शॉर्ट आउट यहाँ पर कर दिया है अदृश्य शक्तियों ने। एंड ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपका कोई रिश्ता है वो इतना फलेगा फूलेगा, आपके रिश्ते में एक बाहर आ रही है, एक ट्रस्ट लेवल यहाँ पर आ रहा है। आप दूसरों पर आप ट्रस्ट करोगे। ओके, जो आपकी तरफ आ रहा है, या आपके बच्चे आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे हो, तो ट्रस्ट लेवल बढ़ रहा है। ओके, एक सच्चाई आ रही है, एक शुद्धता आ रही है, एक प्योरिटी आ रही है। ओके, जिसकी अदृश्य शक्ति रक्षा कर रही है। या मैंने क्या बोला, महाकाल, जिस पर महाकाल की नजरें पड़ जाए ना, वहां से नेगेटिविटी, दुख, दरिद्रता, पैसों की दिक्कत, कोई भी पैसों की परेशानी है, सब वहां से मिनटों में जाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप महाकाल की पूजा कर रहे हो, भोलेनाथ की पूजा यहाँ पर कर रहे हो, महाकाल से अरदास आप लगा रहे हो, तो समझ लो आपकी अरदास भगवान ने सुन ली है। और महाकाल की दृष्टि, जैसे कहते हैं ना कि आपके बच्चों पर, आप पर पड़ चुकी है। इसी वजह से 10 एंड यहाँ पर डेथ का कार्ड एंड 9। ओके, बस मैं यहाँ पर बोलूंगी कि सब कुछ बदल रहा है भैया, सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है। ओके, कोई ब्लॉकेज है तो यहाँ पर देखो महाकाल ये बोलेंगे आप आगे बढ़ो, डरो मत, निर्णय डिसीजन लो। अदृश्य शक्ति आपके साथ में है, महाकाल आपके साथ में है। मैंने क्या बोला, 2 चीजें, कि आपका ट्रस्ट, जैसे कहते हैं ना कि अंदर कोई डर है, कोई भय है, वो तो आपका निकल रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि आपको यह फील हो गया है, महसूस हो गया है कि अदृश्य शक्तियां आपके साथ में है, महाकाल आपके साथ में है, और इसकी वजह से कोई निर्णय डिसीजन आप लेने वाले हो, और वो जो होने वाला है ना, इतना कहते हैं कि ओ माय गॉड, ये वो ऊर्जा है कि जहां पर कहते हैं कि जहां से गुजरोगे ना, हवा की तरह जाओगे, तूफान की तरह वापस आओगे, कि ये वो ऊर्जा है कि भैया कौन गया था, कौन आया, ये पर्सन कौन है, कहाँ रहता है, इसका तो ओरा ही अलग है, इसकी तो बात ही अलग है, इसका तो एटीट्यूड ही अलग है। ओके, ये जैसे कहते हैं ना कि ये वो वाली ऊर्जा है कि जहां पर आप सच, जैसे कहते हैं ना कि सच्चाई, जैसे कहते हैं ना कि आपकी सच्चाई निखर कर बाहर आ रही है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफी झूठ में जी रहे थे, आपको सच्चाई आपकी खुद को नहीं पता थी कि आप कितने पावरफुल हो, आप कहाँ फंसे हुए थे, किन चीजों में फंसे हुए थे। आप शायद अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं था, एक डर था, एक भय था। आप शायद अगर इस डर को, इस भय को आपने हराया है। ओके, और ये जैसे कितने डर और भय क्यों हारा है आपका, क्योंकि यहाँ पर खुद महाकाल ने, अदृश्य शक्तियों ने, या आपको फील कराया, महसूस कराया, आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ाया है,
आपका विश्वास यहाँ पर बढ़ाए कि आप अकेले नहीं हो, अदृश्य शक्ति आपके पीछे हैं। जितने आपको कमजोर किया, ठीक है, दुश्मन तो भाई बहुत आपने पाल रखे क्योंकि भैया आप भक्त हो, भोले के भक्त हो, महाकाल के भक्त हो, तो भैया जो कितने के भक्त हैं तो उसके दुश्मन तो होंगे ही होंगे। लेकिन चिंता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर भोले के या महाकाल के भक्त हैं तो उनकी रक्षा उनके गण करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपकी रक्षा तो पक्का की जा रही है, आपकी अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है कि अगर कोई आपको यहाँ पर, भाई तकलीफ तो आपको बहुत दी है, बहुत दी है, लेकिन जब तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद ये तकलीफ में, ये परेशानी में, ये कष्ट में आप तब तक ही रहे होंगे कि जब तक आपकी या तो भोलेनाथ ने सुनी नहीं होगी या महाकाल की नजरें आप पर पड़ी नहीं होंगी। ओके, ये तब तक ही रही होंगी। लेकिन आपकी अब यहाँ पर महाकाल आपको बता रहे, अदृश्य शक्ति आपको बता रही है कि आपके जीवन का जितना भी टफ टाइम था, जितना भी दर्द है, पेन है, ओके, वो सब हील हो रहा है। हो सकता है आपकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता हो, ओके, या जैसे कहते हैं कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा पेन करती हो, या आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, आप बहुत ज्यादा शारीरिक तौर पर आप कमजोर हो रहे हो। ओके, तो यहाँ से बाबा आपको निकाल रहे हैं, उस दिक्कत से, उस परेशानी से आपको बाहर निकाल रहे हैं और एक ऐसे जीवन में बदलाव लेकर आ रहे हैं जहां पर आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आप स्ट्रांग हो रहे हो। और जिसका कहते हैं ना कि ये सब कुछ हो रहा है, अदृश्य शक्तियां आपके साथ में यहाँ पर कर रही हैं, आपको वो मजबूत बना रही हैं। ओके, देखो एक बच्चा होता है ना, और दूसरी बात यहाँ पर कि आप शिव शक्ति के बहुत बड़े भक्त हो भैया, उनके बहुत प्यारे बच्चे हो। जैसे कहते हैं ना कि माता ने आपको अपनी गोद में बिठा रखा है, माँ आपको इतना लाड लड़ाती है, इतना प्रेम यहाँ पर करती है, तो डर किस बात का। ओके, तो बिल्कुल भी डरने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए मैंने बोला ना कि किसी ने आपको टारगेट किया था, निशाना बनाया था आपको किसी ने कि इसको कमजोर करना है, इसको खत्म करना है, इसको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कमजोर यहाँ पर, लेकिन ये कहते हैं कि दाव ही उल्टा पड़ गया। अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है और आपको वो इतना स्ट्रॉन्ग कर रही है कि जैसे कहते हैं ना कि हर चीज बाजी पलट गई। ओके, आप जैसे कहते हैं ना कि आपने जैसे कहते हैं ना कि सोचा कि कुछ करना है, और वो जो सोचा ना, ओ माय गॉड, वो जैसे कहते हैं ना कि अलग ही लेवल पर चला गया। ओके, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत पावरफुल है ये सारी चीजें आपके लिए जो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा यहाँ पर कर रही है, या यस, अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप या मुझे जैसे कोई है ना आपके उसमें अपना उल्लू सीधा कर रहा था कोई, आपका या जो सुख, जो चैन, जो प्रेम, जो धन, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो कोई जैसे कहते हैं ना कि वो उसे कोई देख नहीं पा रहा था या उसे कोई और जी रहा था। ओके, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अब बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। ये अदृश्य शक्ति आपको बता रही है, क्योंकि यहाँ पर अब जो कहते हैं ना कि इतना बदलाव आ चुका है, इतना बदलाव यहाँ पर आपके जीवन में आ चुका है कि जितना भी आपकी किस्मत का आपसे छीना है ना, एक चीज छीनी है, 10 चीज छीनी है, 100 छीनी। ओके, आपको फाइनेंशियली ब्लॉकेज करा, आपको पैसों के लिए परेशान करा, आपको शारीरिक, मानसिक तौर पर यहाँ पर आपको परेशान यहाँ पर करा, तो कोई आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपका हक मारना चाहता था, या आपकी लाइफ को कोई और जी रहा था। मैं क्या बोलूं, यहाँ पर नेगेटिविटी मुझे बहुत यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, लेकिन कैसी भी बड़ी नेगेटिव हो, जब महाकाल आ जाते हैं तो हर तरह की नेगेटिविटी को वहां से जाना ही पड़ता है। ओके, कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी भैया जो आपकी लाइफ से यहाँ पर जा रही है, अदृश्य शक्तियों को सब पता है। ओके, कि आपके साथ कब क्या होता है, कैसे होता है। एंड यहाँ पर यस,
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा, अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। आप अपने खाना पीना एंड अपने पैसे, अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ, इन सब चीजों पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करा, ध्यान दिया। उसकी वजह से आपके जीवन का एक रूटीन बदला, आप बदले, आपका स्वभाव बदला। ओके, अब आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से परेशान, अदृश्य शक्तियां आपकी रक्षा कर रही हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अदृश्य शक्तियां में सबसे, मुझे आपके पूर्वज भी हैं भाई इसमें, अदृश्य शक्तियों में। उनको पता है कि भगवान तो आपकी रक्षा कर ही रहे हैं, और लेकिन आपके पूर्वज भी हैं। ओके, एंड जो आपको रक्षा यहाँ पर करते हैं, एंड आपको हीलिंग देते हैं, और आपकी बहुत ज्यादा आपको चार्ज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके पास कुछ ऐसा वो ज्ञान दे रहे हैं, कुछ ऐसा वो नॉलेज दे रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, खुशी यहाँ पर आ रही है, आपके अंदर का डर यहाँ पर भाग रहा है। ओके, एंड जो मैंने आपको पहले भी बताया आपको कि आप दो निर्णय डिसीजन ले रहे हो। पहली बात तो ये कि जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, दूसरा यहाँ पर कि अब आप अकेले नहीं हो, दिव्य शक्तियां आपके साथ में, और यही बार सोचना आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ओके, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत कुछ है जो खुशियां आ रही हैं। ओके, एंड यहाँ पर अदृश्य शक्तियां, हमेशा मैंने क्या बोला, अदृश्य शक्तियां आपको जब भी आप टूटे हो, बिखरे हो, या जब कभी भी आपको सेल्फ लव की जरूरत पड़ी है, या जब भी आप कहते हैं ना अकेलापन महसूस करा, जब भी आपको कंधे की जरूरत पड़ी है, साथ की जरूरत, अदृश्य शक्तियों ने आपको तब तब संभाला है। ओके, आपको टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। ओके, क्योंकि ये अदृश्य शक्तियों को पता था कि आप किसी के चुंगल में हो। ओके, एंड आपको इस वक्त जरूरत है। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अदृश्य शक्तियां, या मुझे कि बचपन में आपके साथ कुछ चीजें गलत हुई थी डियर, तो वो बचपन की भी कुछ चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है कि टीन एज में आपके साथ कुछ हुआ था, तो वो भी यहाँ पर हील हुआ है। ओके, ये वो चीजें हैं। अदृश्य शक्तियां, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके जीवन में बहुत सारा प्रेम यहाँ पर ला रही है, और आप सब पर आप विश्वास करोगे, ट्रस्ट करोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मतलब यहाँ पर उन्हीं लोगों पर ट्रस्ट करोगे जिसे डिवाइन आपकी लाइफ में भेजेगा। ओके, एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर ने क्या बोला, अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, और ऐसे लोग आपके जीवन से जा रहे हैं। जो जा रहा है ना उसे जाने देना, रोकने की कोशिश मत करना। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली कोई आपके जीवन से यहाँ पर जा रहा है, एंड मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा यहाँ पर कर रही है, क्योंकि आपके जीवन में वही होगा जिससे आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, और आपको ग्रोथ मिलती है। और ऐसे लोग आपकी लाइफ से जाएंगे जो आपको ब्लॉक करते हैं, या आपको टारगेट बनाते हैं, या आपको गलत बोलते हैं, ऐसे लोग नहीं। नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, ये आपकी गति है, ताकि आप सिर्फ यहाँ पर आगे की तरफ फोकस करो, अपनी ग्रोथ, अपने भविष्य की तरफ देखो, अपने फ्यूचर की तरफ यहाँ पर देखो कि भविष्य किस गति से यहाँ पर बदल रहा है, भविष्य आपका किस तरह से यहाँ पर पलटी खा रहा है। ओके, ताकि आप यहाँ पर अपने लक्ष्य से ना भटको। ओके, ये अदृश्य शक्ति आपको चाहती है कि अब आपका जीवन बहुत तेजी से बदलाव जा रहा है। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, निर्णय डिसीजन, या अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। डेफिनेटली आपका कोई निर्णय डिसीजन जो आपको बहुत ज्यादा आगे की तरफ लेकर जा रहा है। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहाँ पे, या बहुत जल्दी आप किसी यात्रा पर भी जा रहे हो। ओके, अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा करें। मैंने क्या बोला, निर्णय डिसीजन लो, आगे बढ़ो, वो हमेशा आपके पीछे हैं, क्योंकि अब आप तो अपने ऊपर ट्रस्ट भी कर रहे हो। ओके, एंड आपके अंदर का डर भी निकल गया है। ओके डियर, बहुत जल्दी आप अपने लक्ष्य पर पहुंच रहे हो, अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हो, अपने ड्रीम और अपने सपनों को पूरा कर रहे हो। ओ माय गॉड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, या अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, या रक्षा कर रही है कि आपको बदलने से कोई नहीं रोक सकता। सच बता रही हूँ, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब आपने जैसे कहते हैं कि चीजों को बदलने का ठान लिया है। अब आप यहाँ पर बस अब तो वही रूप,
बाहर आएगा कि जहां पर आप अपने आप को हर चीज से पूर्ण महसूस करोगे, हर चीज जैसे आपको वरदान के रूप में, सौगात के रूप में या ब्लेसिंग्स के तौर पर आपको मिलेगी। ओके, ओ माय गॉड पूर्वजों का आशीर्वाद या अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पूर्वजों ने जो आशीर्वाद आपको दिया है, जो पेड़ आपने लगाया है, जो बीज आपने डाला है, उस पर फल लग रहे हैं और अदृश्य शक्तियां उसी की ही रक्षा यहाँ पर कर रही है, जो ब्लेसिंग्स के तौर पर आपके पूर्वजों ने आपको दिया है, ताकि इसका फायदा या ये जो आपको आ रहा है, इसे कोई इस पर सिर्फ आपका हक है। अगर कोई इसे छीनने की या इसको कहते हैं ना कि इसको खत्म करने की या इसमें गड़बड़ी करने की कोई भी कोशिश करेगा ना, महाकाल उसको छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना कि अब वो चीजें अलग हैं, वो टाइम अलग है। ओके, ये वो बहुत बड़ा मैसेज है डियर किसी के लिए। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी पूर्वज आपको यहाँ पर क्या देने वाले हैं? पैसा, मनी, धन, दौलत, पूर्वज प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई है, पैसे में बरकत नहीं है, ओके, पैसा जैसे टिकता नहीं है, आपका बैंक बैलेंस जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं है, छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत सोचना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर आपका जितना भी पैसे से रिलेटेड है, सारा दुख दर्द यहाँ पर खत्म हो रहा है। अदृश्य शक्तियां रक्षा कर रही है, आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि यहाँ पर अब आप निश्चिंत, मतलब यहाँ पर आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। और ये जैसे कहते हैं कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ओके, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा बढ़ता ही, क्योंकि पूर्वजों का जिस पर आशीर्वाद बन जाए, पूर्वज जिसको आशीर्वाद दे दे, ठीक है, तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आपके ऊपर तो साक्षात पूर्वजों की असीम कृपा है, जो वो अपना प्रेम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, एंड अगर इसमें किसी ने दखल अंदाजी करी, इसको किसी ने छीनने की कोशिश करी, या फिर से कुछ यहाँ पर चालाकी या किसी ने कुछ यहाँ पर अपनी रणनीति कुछ करा, तो महाकाल जैसे कहते हैं ना उसको वहीं भस्म करेंगे। ओके, जैसे कहते हैं ना कि कुंडली मार कर बैठे हुए हैं कि जो आपका है आपको ही मिलेगा। क्या ये आपका धन है, ये आपका कर्मा है, या आपकी ब्लेसिंग से महाकाल सिर्फ और आपके पूर्वज सिर्फ आपको देना चाहते हैं, किसी और को नहीं देना चाहते। ओके, तो निर्णय डिसीजन लो, आगे बढ़ो, और बहुत कुछ है आपका जीवन जो बहुत तेजी से यहाँ पर बदल रहा है। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होता है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव।